अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज ऑनवर्ड जो हम क्लास 9 के लिए पढ़ेंगे वो आपके पास है एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 जो है आपके पास पढ़ने जा रहे हैं हम, और यहाँ पे ये है क्लास 9 के लिए। और ट्राइंगल का जो आपके पास जो चैप्टर का नाम है वो है ट्राइंगल। आपके पास पहला क्वेश्चन इस तरह है। पहले क्वेश्चन में कहते हैं कि ट्राइंगल ABC एंड DBC आर द टू आइसोसेलेस ट्राइंगल on the same base BC and vertices A and D are on the same side of the BC. If AD is extend to intersect BC at P, show that हमें यहाँ पे कुछ चीजें शो करना है। वो है ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD, triangle ABP is equal congruent to triangle ACP, AP bisect angle A as well as angle D, और आपके पास AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इन सभी चीजों को हमें शो करना है। कहते हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ जिसका नाम है आपके पास A, B और C है इसके अंदर, और दूसरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है BCD, और यहाँ पे इसको मिलाया गया है, फिर एक्सटेंड किया गया है P तक। यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सोल्यूशन हम इस तरह करेंगे। गिवन पे आपके पास कहते हैं सबसे पहला ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस triangles on the same base BC। ये आपके पास गिवन है। तो प्रूव जो आपको करने हैं वो है, पहला आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपको ट्राइंगल ACD के साथ, ट्राइंगल ACD के साथ। दूसरा आपके पास है ट्राइंगल ABP को कॉन्ग्रुएंट बनाना है ट्राइंगल ACP के साथ। और तीसरा आपको प्रूव करना है यहाँ पे AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D आपको करना है। और चौथा क्या करना है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आपके पास BC आपको प्रूव करना है। यह आपके पास वो टू प्रूव का जो पोर्शन था। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे यहाँ पे इस तरह। सबसे पहला जो चीज हमें करने के लिए कह रहा है, हमें जाने के लिए कह रहा है इन ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर मैं अपने फिगर में ABD और ACD में देखूं तो मेरे पास यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC है, ये मेरे पास गिवन है। एक चीज ये है। दूसरा मेरे पास BD इज इक्वल टू CD है, ये भी मेरे पास गिवन है। और तीसरा मेरे पास है AD इज इक्वल टू DA, ये मेरे पास कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल में। ठीक है जो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के साइड हो गए, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के साइड हो गए, और AD दोनों में आए। देयरफॉर ट्राइंगल ABD जो है कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल ACD के साथ बाय साइड रूल के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम अपने इसके लिए आसानी के लिए नाम देंगे 1 2 3 4 आपके पास। तो सो मेरे पास आया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हुआ। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हुआ। ये CPCT के तहत हुआ। ये मेरा पहला प्रूव हो गया। अब मैं जाऊंगा सेकंड में। सेकंड में मुझे कहां पे जाने के लिए कह रहा है, इन ट्राइंगल
ABP एंड ट्राइंगल ACP में जाने के लिए कह रहा है। ABP ये पूरा ट्राइंगल हुआ और ACP ये पूरा ट्राइंगल हुआ, जिसमें मेरे पास AB इज इक्वल टू AC हुआ। ये फिर से गिवन बना मेरे पास, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के साइड है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हुआ। ये प्रूव अबव हुआ, ये ऊपर प्रूव करके आया, यहाँ पे प्रूव करके आया। तीसरा मेरे पास AP इज इक्वल टू PA हुआ, ये मेरे पास आया कॉमन। तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना, अगर यहाँ पे ये हुआ तो देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट बना मेरे पास ट्राइंगल ACP के साथ। साइड एंगल साइड रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। ठीक है जो, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे पास क्या आया, BP इज इक्वल टू मेरे पास आया CP, ये CP CT के तहत हुआ। और मेरे पास एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC हुआ, ये CP CT के तहत हुआ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड रखेंगे और इसको हम थर्ड रखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये काम आने वाली चीजें हैं तो इनको हम नंबरिंग दे के रखेंगे। अब हम जाएंगे थर्ड में। थर्ड में क्या कहते हैं, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। चलो भाई, एंगल A को तो हमने यहाँ पे बाइसेक्ट करके दिखाया है, तो अब हमें एंगल D को बाइसेक्ट करना है। तो हम जाएंगे इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD में। तो आपके पास यहाँ पे क्या आया, आपके पास आया BD इज इक्वल टू CD हुआ। ये मेरे पास गिवन आया क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के साइड हो गए। ठीक है जो, और दूसरा मेरे पास यहाँ पे BP इज इक्वल टू मेरे पास आया CP, ये प्रूव्ड अबव हुआ, ये ऊपर प्रूव करके आया। और तीसरा मेरे पास PD इज इक्वल टू DP आया, ये कॉमन आया। ठीक है जो, अब आपके पास देयरफॉर ट्राइंगल BPD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD हुआ। ये आपके पास साइड 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 रूल के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे पास जो क्या आया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हुआ। ये आपके पास CP CT के तहत हुआ, इसको हम रखेंगे फोर्थ। ठीक है जो, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट, हमें हासिल क्या हुआ, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यहाँ पे हमने प्रूव किया और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 यहाँ पे प्रूव किया। तो इसका मतलब ये AP इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम जाएंगे फोर्थ पे। फोर्थ पे क्या कह रहा है, फोर्थ पे कह रहा है कि AP बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी से। परपेंडिकुलर, एक तो ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना चाहिए और दूसरा वहां पे जो एंगल बनेंगे P पे एंगल वो आपके पास 90 का होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने, अगर आप दूसरे को अगर देखें तो हमने इसको बाइसेक्ट प्रूव किया हुआ है, सिर्फ एक ही काम करना है कि यहाँ पे एंगल को 90 प्रूव करना है। हियर हम कहेंगे एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल 180 के, क्योंकि ये बना लीनियर पैर, ये लीनियर पैर बनेंगे। ठीक है जो, अब यहाँ पे अगर आप जाएं और एंगल APB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बराबर प्रूव किया हुआ है। इसको हमने लिखा फ्रॉम थर्ड में से। ठीक है जो,
अब ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 हुआ। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू हमारे पास आया 90 डिग्री। ये आपके पास हम रखेंगे फिफ्थ। अगर मैं फिफ्थ पे देखूं तो ये एंगल 90 हुआ, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बना। और अगर मैं सेकंड को देखूं तो ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड फिफ्थ वी गेट, हमें हासिल हुआ AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुए। इस तरह इस चीज को हमें क्लियर करना था। तो आप अच्छी तरह से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है जो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हुआ। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that AD bisect BC and AD bisect angle A। ये दोनों हमें करना है। तो आपके पास कहते हैं क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ड्रॉ करें आप इसको। ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ ABC, जिसमें ये दोनों साइड बराबर है और AD एक अल्टीट्यूड है। AD इज द अल्टीट्यूड आपके पास है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आया वो इस तरह आया। गिवन आपके पास क्या आया? AD इज द अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which AB is equal to AC है। टू प्रूव जो आपको करने हैं वो क्या है? पहला है AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC ये करना है। और दूसरा आपको क्या करना है? AD बाइसेक्ट्स एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हमें दिखाना है। ठीक है जो ये दो चीज आपको क्लियर करना है। तो हम प्रूफ इस तरह करेंगे। पहले हम जनरल में काम करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC में हम जाएंगे। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू आपके पास AC आया, ये गिवन आया। ठीक है जो और दूसरा आपके पास क्या आया? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC आया। यहाँ पे आपके पास ये क्या आया? ईच 90 डिग्री आया। और तीसरा आपके पास क्या आया? AD इज इक्वल टू DA आया। ये मेरे पास आया कॉमन। तो यहाँ पे देखिए देयरफॉर ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हुए आपके लिए ट्राइंगल ADC के साथ बाय RHS रूल के तहत। इसमें हम साइड एंगल साइड नहीं दे सकते क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो एंगल वाला पोर्शन है ना वो आपके पास इंक्लूडिंग एंगल नहीं है। तो हमने एक हाइपोटेन्यूज को क्लियर किया, एक राइट एंगल और एक साइड को क्लियर किया। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया हम लिखेंगे वो आपके पास RHS लिखेंगे। अब यहाँ पे हम जाएंगे फर्स्ट में। If triangle ADB congruent to triangle ADC के अगर congruent होंगे तो इसके corresponding sides बराबर होंगे। तो मेरे पास कहेंगे BD is equal to CD आएगा। ये आपके पास CP CT हुआ। तो यहाँ पे ये आपके पास इस तरह आया। तो therefore हम बोल सकते हैं इसे हम बोल सकते हैं AD बाइसेक्ट आपके पास BC को। अब हम जाएंगे सेकंड के लिए। इफ
triangle ADB congruent to triangle ADC, अगर ये congruent होंगे तो then हम कहेंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। अगर congruent है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो एक दूसरे के बराबर होंगे। Therefore हम या सो कह सकते हैं AD bisects एंगल A। ये आपके पास हो दूसरा क्वेश्चन। तो इस तरह हमने दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया। आपको ये चीज समझ में आ जाएंगे अगर आप इसको अच्छी तरह से घर पे एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने तरफ से अच्छी तरह से पहले वीडियो को देखेंगे, फिर इसके बाद इसको खुद बैठ के कॉपी पेंसिल लेके इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद ये चीज समझ में आ जाएंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जो भी कंफ्यूजन आपका होगा, जो भी आपको डाउट होगा, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड से सिर्फ आप दिखावे के लिए आप रफ को क्लियर नहीं करोगे, सोच समझ के करोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करके अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके पास इम्पॉसिबल होती है। ये सिर्फ बंदे के ऊपर डिपेंड होता है वो इस चीज को किस तरह ले रहा है। ठीक है जो, तो ये चीज आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। तो इसी पे हम आज का वीडियो यहाँ पे रोक लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।